अक्सर यही सोचा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नज़र का कमज़ोर होना तो लाजमी है ना? लेकिन क्या हो अगर ऐसा ना हो? आज हम जिस माखज़ का जायज़ा ले रहे हैं वो इसी पुरानी सोच को चैलेंज करता है और कुछ बहुत ही दिलचस्प दावे करता है। बस ये याद रहे कि ये मालूमात एक मखसूस ज़रिए पर मबनी हैं और इन्हें किसी भी तरह तिब्बी मशवरा ना समझा जाए। तो असल सवाल यही है, क्या उम्र के साथ नज़र की कमज़ोरी से बचना वाकई नामुमकिन है? आज का माखज़ कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक आम तासुर है और इसको बदला जा सकता है। अच्छा, इस माखज़ का जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि हमारी आंखों में रात को खुद को ठीक करने का एक कुदरती निज़ाम मौजूद है और इस निज़ाम को कुछ ख़ास किस्म के मशरूबात से मज़ीद फ़ाल किया जा सकता है। और ये बात वाकई चौंका देने वाली है। माखज़ ये दावा करता है कि सही मशरूबात पीने से आंख के पर्दे यानी रेटिना में जो ऑक्सीडेटिव तनाव होता है उसे 48% तक कम किया जा सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आदत है। तो चलें देखते हैं कि ये मशरूबात कौन से हैं। हम उल्टी मिनती शुरू करेंगे नंबर 8 से और पहले उन कदीम नुस्खों पर नज़र डालेंगे जिनकी जड़ें माखज़ के मुताबिक तारीख में बहुत गहरी हैं। लिस्ट में 8वें नंबर पर है सब्ज़ चाय, लेकिन एक ख़ास चीज़ के साथ, खालिस शहद। कहा जाता है कि ये नुस्खा कदीम जापानी राहिब इस्तेमाल करते थे। माखूज़ में एक तहकीक का भी जिक्र है जिसके मुताबिक इस मशरूब से मोतिया के बढ़ने की रफ्तार में 37% कमी और रात को देखने की सलाहियत में 28% बेहतरी आई। लेकिन बात सिर्फ अज्जा की नहीं, माखज़ के मुताबिक इसे बनाने का तरीका भी बहुत ख़ास है। एक चाय का चम्मच सब्ज़ चाय को 175 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म पानी में ठीक 3 मिनट के लिए भिगोना है। फिर इसे कमरे के दर्जा हरारत पर ठंडा करके एक खाने का चम्मच खालिस गैर प्रोसेस्ड शहद मिलाना है और इसे सोने से आधा घंटा पहले खाली पेट पीना है। इसी नुस्खे ने रॉबर्ट नामी एक बेहतर साला लाइब्रेरियन की बिनाई में हैरत अंगेज़ बेहतरी पैदा की। अब आते हैं नंबर 7 पर, ब्लूबेरी और ब्लूबेरी की स्मूदी। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दूसरी जंग अजीम के ज़माने की बात है जब ब्रितानवी पायलट्स ने महसूस किया कि ब्लूबेरी जैम खाने के बाद उन्हें रात में बेहतर नज़र आता है। इन फलों में जो खास मुरक्कबात होते हैं उन्हें एंथोसाइनिन कहते हैं। और तहकीक भी इस बात की तायद करती नजर आती है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जो लोग बिलबेरी का अर्क इस्तेमाल करते थे उनमें उम्र के साथ होने वाली मैक्युलर डिजेनरेशन का खतरा 42% तक कम हो गया। माखज़ में 68 साला रिटायर्ड टीचर मार्गरेट की कहानी भी है जिनकी चीज़ों के दरमियान फ़र्क देखने की सलाहियत 60% बेहतर हुई और उन्होंने रात का ड्राइविंग टेस्ट भी पास कर लिया। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम टिप भी बताई गई है कि इस स्मूदी में गाय के दूध के बजाय बादाम का दूध इस्तेमाल करें क्योंकि गाय के दूध का प्रोटीन इन अहम मुरक्कबात को जिस्म में जज्ब होने से रोक सकता है। नंबर 6 पर है एक क्लासिक जोड़ी, गाजर और अदरक का जूस। हम सब जानते हैं कि गाजरें आंखों के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि इनमें बीटा कैरोटीन होता है जिससे हमारा जिस्म विटामिन ए में बदलता है। लेकिन माखज़ का दावा है कि अगर इसमें अदरक शामिल कर दी जाए तो ये तब्दीली 500% तक बढ़ जाती है। इसकी एक मिसाल 75 साला रिटायर्ड मैकेनिक जेम्स की है जिनके खून में रेटिनॉल की सतह 120% बढ़ गई और वो इतने काबिल हो गए कि कमरे के दूसरे कोने से चेहरे के तासुरात भी देख सकते थे। इसे बनाने के लिए भी कुछ खास हिदायत हैं। ऑर्गेनिक गाजरें हों, जूसर सुस्त रफ्तार वाला हो और उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक नारियल का तेल भी मिलाया जाए ताकि ये जिस्म में बेहतर तौर पर जज्ब हो सके। और 5वें नंबर पर हमारे पास है गोजी बेरी की चाय। इसके खास जुज़ है ज़ियाज़ैंथिन। एक तहकीक के मुताबिक इस चाय से मैक्युलर पिगमेंट की कसाफत में औसतन 26% इजाफा हुआ। माखज़ में 70 साले रिटायर्ड नर्स पैट्रिशिया की मिसाल दी गई है जिन्हें ग्लूकोमा था और उस चाय के बाद उनका आई प्रेशर 24 से कम होकर 18 पर आ गया। चलें अब हम अपनी लिस्ट के ज़्यादा ताकतवर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। माखज़ के मुताबिक इन मशरूबात में ऐसे मुरक्कबात हैं जिन पर साइंसी तौर पर भी काफ़ी काम हुआ है। नंबर 4 पर है एक बहुत मशहूर चीज़, हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क। माखज़ का दावा है कि इसमें मौजूद मरकज़ी जुज़ कुरकुमिन न सिर्फ ज़ियाबितीज़ से होने वाली रेटिनोपैथी को रोक सकता है बल्कि उसे ठीक भी कर सकता है। लेकिन हल्दी से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए एक लफ्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बायो अवेलेबिलिटी। आसान ज़बान में इसका मतलब है कि कोई चीज़ हमारे जिस्म में कितनी अच्छी तरह जज्ब होती है ताकि वो अपना काम कर सके। तो करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए? जवाब बहुत सादा सा है, काली मिर्च। और इजाफा कितना होता है? पूरे 2000%। यानी सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च से हल्दी का असर जिस्म पर 2000 गुना बढ़ जाता है। ये वाकई हैरानकुन है। तीसरे नंबर पर है ज़ाफ़रान का पानी। ज़ाफ़रान कितना कीमती और तारीखी मसाला है।
दावा यह है कि यह आंख के पर्दे यानी रेटिना तक ऑक्सीजन का बहाव बढ़ाता है, जिससे इब्तिदाई मरहले के मैक्यूलर डीजेनरेशन को ठीक करने में मदद मिल सकती है। इसका असर हेलेन नामी एक 61 साला आर्टिस्ट पर देखा गया, जिनके लिए रंगों की पहचान बेहतर हो गई और उनकी बीमारी का बढ़ना मुकम्मल तौर पर रुक गया। बताया गया है कि इसका पूरा फायदा हासिल करने के लिए इसे खास 2 दर्जे के दर्जा हरारत वाले तरीके से तैयार करना पड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 2 पर। यह है वुल्फबेरी और गुलदाउदी की चाय। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में चीनी शहंशाह इसे इस्तेमाल करते थे। इसके बारे में दावा यह है कि यह आंख के अंदर माए के निकासी के निज़ाम की हिफाजत करती है। इससे जुड़ा जो आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है। एक चीनी तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना रात को ये चाय पीते थे, उनमें ग्लूकोमा यानी काले मोतिये का खतरा 71% तक कम हो गया। रिचर्ड नामी एक रिटायर्ड पायलट का केस भी बयान किया गया है, जिनके आंखों के प्रेशर में इससे बहुत नुमाया कमी आई थी। और अब वो मशरूब जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, जिसे एक तरह का मौजज़ा कहा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि माखिस के मुताबिक इसकी जड़ें नासा की तहकीक से जुड़ी हैं। तो पहले नंबर पर है एस्टाजेंथिन मिला टार्ट चेरी का जूस। एस्टाजेंथिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसे विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जाता है। और टार्ट चेरी का जूस मेलेटोनिन का एक बेहतरीन कुदरती जरिया है, जो पुरसुकून नींद के लिए जरूरी है। और इसके नताइज माखिस के मुताबिक वाकई चौंका देने वाले हैं। देखें, 92% शुर्का की कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी बेहतर हुई, 87% की गहराई को समझने की सलाहियत में बेहतरी आई और 43% के चश्मे का नंबर कम हो गया। 81 साला जॉर्ज की मिसाल तो कमाल है, जिनकी नज़र 20-200 से बेहतर होकर 20-80 तक पहुंच गई। तो ये सब जानने के बाद आखिर में वही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या वाकई रात को पिया जाने वाला एक मशरूब बिनाई को बहाल करने की चाबी हो सकता है? ये एक ऐसा ख्याल है जो रिवायती सोच को पूरी तरह चैलेंज करता है। यकीनन किसी भी नए नुस्खे को आजमाने से पहले हमेशा किसी माहिर से मशवरा करना सबसे अहम है।